ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा टेबल को किस प्रकार से हम बना सकते हैं। हमने देखा किस प्रकार से हम ऊपर दिए गए स्टैंडर्ड टूल बार के बटन से टेबल बना सकते हैं और इसके अलावा टेबल मेन्यू से भी इसे क्रिएट किया जा सकता है। और इसके साथ हमने शॉर्टकट भी इसका वर्कआउट किया, कंट्रोल F12 से भी आप इसे बना सकते हैं। इस सेशन में हम टेबल के अगले ऑप्शंस की जानकारी लेने वाले हैं जो टेबल टूल बार पे अवेलेबल हैं। अगर मैं नीचे की तरफ माउस ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ 2 टेबल पहले से बने हुए हैं। अगर मैं किसी भी टेबल पे क्लिक करता हूँ तो नीचे की तरफ आप देखेंगे टेबल टूल बार अवेलेबल हो गई है। ये डॉट्स जो दिए गए हैं शुरू में, अगर मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए इस टूल बार को बाहर लेके आऊँ तो इस पे देखेंगे आप नाम आ रहा है टेबल। तो इसका ये अर्थ है कि ये टेबल टूल बार हमारे पास यहाँ उपलब्ध है। मैं अभी नीचे इसे सेटअप कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर मैं टेबल पे क्लिक करूँ, मैंने दूसरे वाले टेबल पे क्लिक किया है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है रोज़ अबव का सबसे पहले। अब ध्यान रखिएगा आपका माउस कहाँ पे है। जहाँ पे आपका माउस है वहाँ से ये कार्य करना शुरू करेगा। तो मैंने शुगर वाले सेल को सिलेक्ट किया है और अगर मैं यहाँ पे रोज़ अबव पे बात करूँ तो रोज़ अबव का मतलब है इससे ऊपर एक रो मेरे पास इंसर्ट हो जाए। तो देखिए खाली लाइन मेरे पास ऊपर आ गई है। और रोज़ बिलो करूँगा तो नीचे की तरफ एक लाइन आ जाएगी। ये देखिए नीचे भी एक लाइन आ गई है। तो शुगर के ऊपर एक लाइन आ गई है और शुगर के नीचे एक लाइन आ गई है। फिर से मैं यहाँ पे जो शुगर के साथ क्वांटिटी 3 है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगली ऑप्शन मेरे पास कॉलम बिफोर और कॉलम आफ्टर की है। अगर मैं कॉलम बिफोर पे क्लिक करूँ तो एक कॉलम इस कॉलम से पहले आ जाएगा और कॉलम आफ्टर करूँ तो एक कॉलम इस कॉलम के बाद आ जाएगा। यानी कि क्वांटिटी से अगर हमें लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो कॉलम बिफोर कर सकता हूँ और क्वांटिटी से मुझे राइट साइड एक कॉलम चाहिए तो कॉलम आफ्टर कर सकता हूँ। ये मैंने क्लिक किया और मेरे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई रो नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में मैं उस रो को सिलेक्ट करूँगा या आप चाहें तो सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं और डिलीट सिलेक्टेड रो। तो देखें पूरी की पूरी रो हट गई है वहाँ से। मैंने खाली रो डिलीट की है। आप चाहें तो भरी रो भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं शुगर पे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो ये रो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। अभी मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि मेरे पास वो रो वापस आ जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका माउस का कर्सर कहाँ पे है। मेरे पास माउस का कर्सर इस सेल में है। तो अगर मैं रो की बात करूँगा तो इस रो को माना जाएगा पूरी रो। अगर मैं कॉलम की बात करूँगा तो इस कॉलम को पूरा सिलेक्टेड माना जाएगा। और सेल की बात करूँ तो इस सेल जहाँ पे मेरा माउस है उस बॉक्स को एक सेल माना जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ से कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ से। इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिलीट सिलेक्टेड कॉलम है। अभी मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं कहीं भी माउस को क्लिक कर दूँ, जब कॉलम की बात करेंगे तो एक पूरा कॉलम माना जाएगा। मैं माउस को कहीं भी रख सकता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है और डिलीट सिलेक्टेड कॉलम, देखें कॉलम चला गया है। इसी तरह से ये कॉलम मेरी चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मान लीजिए आपको पूरा टेबल ही नहीं चाहिए तो अब माउस को कहीं भी क्लिक कर दें और डिलीट टेबल पे क्लिक कर दें, आपको पूरा टेबल ही यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ टेबल को। फिर से माउस को क्लिक करता हूँ तो ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट सेल। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा का पूरा एक सेल सेलेक्ट हो जाएगा। देखें मैं इस सेल पे क्लिक कर देता हूँ और सिलेक्ट सेल करता हूँ तो पूरा का पूरा सेल सेलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करें, पूरा का पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ है वो रिलेटेड है मर्ज सेल से। मर्ज सेल के लिए मैं एक एग्जांपल तैयार कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक रो और ले लेता हूँ। अब देखिए रो इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं अब यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक में भी आपको लगभग वही ऑप्शंस मिलने वाले हैं जब आप टेबल पे राइट क्लिक करेंगे जो आपको नीचे बार की तरह मिले हैं। तो यहाँ मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, रोज़ अबव कर देता हूँ, एक लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगी। यहाँ मुझे कंपनी का नाम लिखना है। मान लीजिए मैं यहाँ कंपनी का नाम लिखना शुरू करता हूँ। अब आप देखें कि नाम लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि ये नाम जो है ये पूरी की पूरी लाइन में आए, लेकिन लाइन तो कॉलम्स में बटी हुई है। तो ऐसे केसेस में हम मर्ज सेल का प्रयोग करते हैं जिसमें बहुत सारे खानों को मिला के हम एक बड़ा खाना तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे मर्ज सेल का। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसका आइकॉन भी ये रिफ्लेक्ट करता है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। तो मर्ज सेल से क्या हुआ है कि इसने वो सभी सेल्स को इकट्ठा करके एक बड़ी लाइन बना दी है मेरे लिए। मर्ज सेल और स्प्लिट सेल को समझाने के लिए मैं एक और टेबल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए। ये मेरे पास 4x3 का एक टेबल है। अब मान लीजिए मेरे पास ये चारों जो सेल्स हैं यानी कि पूरी की पूरी रो है, अगर मुझे इसे इकट्ठा करना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है मर्ज सेल। मैं क्लिक करूँगा
तो देखिए ये सेल सारे के सारे मर्ज हो गए हैं। इसी तरह से मुझे मान लीजिए अब रिवर्स करना है, फिर से इसे कॉलम्स में बांटना है। तो अब यहाँ देखें अगर आप, तो मेरे पास जो ये रो बनी है, नीचे की तरफ इसके 4 सेक्शन है, जबकि ऊपर की तरफ एक ही सेक्शन रह गया है। तो रिवर्सल पोजीशन में, यानी कि जब आपको एक सेल या रो को आपको फिर से कई भागों में बांटना है, तो फिर आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे स्प्लिट सेल्स का। तो आप बताएंगे कि स्प्लिट सेल कितना करना है आपको। मैं यहाँ 4 पार्ट कर देता हूँ, और आपको कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। अभी मैं इसे वर्टिकली करूँगा और ओके कर दूंगा इसे। तो आप देखेंगे फिर से वो लाइन, एक भाग जो था वो फिर से छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे फिर से स्प्लिट सेल पे जाकर हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट कर सकता हूँ। तो स्प्लिट हॉरिजॉन्टली करने के लिए मैं यहाँ से 5 सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि जिस सेल में मैंने माउस क्लिक किया हुआ था वहाँ से 5 सेक्शन बन गए हैं, और ये हॉरिजॉन्टली स्प्लिट हुआ है। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। फाइनली नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड अवेलेबल है वो है ऑप्टिमाइज साइज की। कई बार हमारे पास कुछ लिखा होता है, अब मैं यहाँ फालतू टेबल जो है वो हटा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे टेबल नहीं चाहिए, मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे, और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट टेबल, हटा देता हूँ। ये मुझे रो ऊपर वाली नहीं चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पूरी की पूरी रो हटा देता हूँ। और ये कॉलम भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से कॉलम हटा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इन टूल्स का प्रयोग किया है प्रॉपरली। अब बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अलग से कमांड है स्प्लिट टेबल की। मैं चाहूँ तो एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में भी बांट सकता हूँ। अब मैंने यहाँ शुगर पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ जो कमांड मेरे पास उपलब्ध है स्प्लिट टेबल, मैं अगर इसे क्लिक करूँ तो मेरे से पूछा जाएगा कि क्या हेडिंग्स कॉपी करने हैं या कस्टम हेडिंग रखने हैं। आप इनमें से हेडिंग हटा भी सकते हैं नो हेडिंग के जरिए। मैं अभी कॉपी हेडिंग पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अब आपके पास यहाँ पे एक टेबल के 2 टेबल बन चुके हैं। मेरा माउस शुगर पे था तो शुगर से उसने 2 टेबल्स क्रिएट कर दिए हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ ऊपर वाला टेबल और नीचे वाली वैल्यूज़ के साथ नीचे वाला टेबल। तो इस तरह से आप टेबल्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो फिर से मेरा जो टेबल है फिर से एक हो जाएंगे। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग रोज या कॉलम्स को। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन हमने इस सेशन में देखे हैं। अगले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से आप टेबल के साइज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या उसकी अलाइनमेंट सेटअप कर सकते हैं। धन्यवाद।